मेरा एक वीडियो है, वो है गॉड कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना। इसके ऊपर एक टिप्पणी आई है कि भगवान शिव को किसने उत्पन्न किया, कहाँ से आए। दूसरा क्वेश्चन है जो उसी में किया गया है, वो ये है कि भगवान शिव किसकी पूजा आराधना करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है उसमें कि शिव हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, तो इसका पता कैसे चलेगा। इन तीन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे विनती है कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मेरे और भी वीडियो मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसके लिए हमें सनातन को समझना पड़ेगा। सनातन धर्म को सबसे पहले समझना पड़ेगा। सनातन धर्म के में पार ब्रह्म परमेश्वर जो है किसको कहा गया है, और ये समझ के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सनातन धर्म के कितने संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो मुख्य तौर से हमारे तीन संप्रदाय हैं। एक है विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय वाले भगवान विष्णु को प्रधान मानते हैं और ब्रह्मा जी और शिव जी को उनसे कम आंकते हैं। वो कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर जो है वो विष्णु भगवान है, वो विष्णु ही है। और उसके सपोर्ट में जो लिटरेचर है वो है भागवत पुराण, वो है हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण। इन तीन पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान विष्णु ही सबसे प्रधान है। वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने कहा है कि भगवान शिव जो है वो राम की पूजा करते हैं। अब दूसरा संप्रदाय जो है वो हो आदि शक्ति या देवी संप्रदाय या महादेवी संप्रदाय। तो ये संप्रदाय जो है ये माता रानी, महादेवी, काली माता, दुर्गा माता या माता लक्ष्मी, माता सरस्वती या आदि शक्ति को सबसे प्रधान मानते हैं। ये फेमिनाइन पावर है। ये कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर जो है वो माता जगदम्बा है, वही इस सृष्टि का कारण है, वही इस सृष्टि चलाती है। और भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जो है उनके अधीन काम करते हैं, उनके अधीन है। और इस संप्रदाय का जो मेन सोर्स है, फिलॉसफिकल सोर्स है, वो है कुर्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण, शक्ति पुराण, शक्ति उपनिषद, त्रिपुरा एंड और भैरवी उपनिषद, काली तंत्र और आदि शंकर आचार्य का सुंदर लहरी भी ये शक्ति सेंट्रिक जो है पुराण है, ये लिटरेचर है। तो देवी शक्ति को ही पार ब्रह्म परमेश्वर माना गया है। देवी शक्ति को निर्गुण और सगुण दोनों माना गया है। यानी निर्गुण रूप में ये माता त्रिपुर सुंदरी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, और सगुण रूप में ये काली माता, दुर्गा माता इत्यादि के रूप में माना जाता है। अब तीसरा संप्रदाय जो है वो संप्रदाय है शिव संप्रदाय। मतलब ये मुख्य तौर से है, ये तो शिव संप्रदाय में भी आगे संप्रदाय है। शिव संप्रदाय का जो मेन पुराण है वो है महाशिव पुराण। और महाशिव पुराण में भगवान शिव को सबसे प्रधान माना गया है
और वहाँ पर वर्णन है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु रोज़ कैलाश पर्वत पर आते थे और या आते हैं और वो वहाँ अपने भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह ऐसा उसमें वर्णन है। उसमें ऐसा भी वर्णन है कि एक दिन शिव ने भगवान विष्णु को अपने सिंहासन पर अपनी जगह पर बिठाया और उनकी पूजा की। तो इसका जो तात्पर्य ये है वो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपस में तालमेल और संतुलन। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वो संतुलन बनाए रखने के लिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के लिए और वाइड अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सब कुछ जो है वो एक ही है, एक से कुछ और ज़्यादा नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ऐसा भी वर्णन है शिव पुराण में। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो शिव की पूजा करते हैं। इस तरह से ये तीन जो देव हैं इनकी म्यूचुअल रेस्पेक्ट और संतुलन को दिखाया गया है, बैलेंस को दिखाया गया है। लेकिन शिव पुराण में ही वर्णन है कि शिव ने जब ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की तो ज्योतिर्लिंगों की पूजा की। इसका मतलब है शिव अपनी पूजा खुद ही करते हैं, स्वयं अपनी पूजा करते हैं। अब जो मेरे वीडियो हैं वो वीडियो जो है वो त्रिका फलसफे से प्रेरित है। कश्मीर शैविज़्म त्रिका फलसफा वो जो है वो नर, वो शिव शक्ति और नर पर आधारित है, सुप्रीम कॉन्शियस, मिडल और लोअर। तो कश्मीर शैविज़्म में शिव को ही पार ब्रह्म परमेश्वर बताया गया है। शिव ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, उन्हीं से सृष्टि की स्थापना होती है और वही संहार का कारक है। मुख्य रूप से शिव 5 मुख्य कार्य करते हैं और 3 कृति हैं उनके, वो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, वो 3 उनके हैं। और शिव क्या है? शिव निर्गुण है, वो सगुण नहीं है, निर्गुण है। वो कॉन्शसनेस का, चेतना का भंडार है, वो चेतना है, प्योर सेल्फ ल्यूमिनस। और ऐसा भी कश्मीर शिव दर्शन में कहा गया कि शिव जो है वो अपने आप में ही स्थापित है, वो अपने ही आनंद में बसे रहते हैं, वो आनंदमय है और आनंद में ही वो हमेशा अपने आप में ही स्थित रहते हैं। और शिव जो है वो अपना सारा जो संचालन है वो शक्ति के माध्यम से करते हैं और शक्ति को वो बेहोल्ड करते हैं, शक्ति को अपने में समा लेते हैं। यानी शिव और शक्ति एक ही हैं, शिव और शक्ति 2 नहीं है, लेकिन शिव ही उसमें प्रधान है और शक्ति का, आदि शक्ति का जो सोर्स, जो उसका एनर्जी है, जो उसकी शक्तियाँ हैं, वो शिव से प्रदान होती है। और बाकी जो नेचर है, बाकी जो सृष्टि है, बाकी जो सब कुछ है, वो शक्ति ही चलाती है, उसका संचालन शक्ति के माध्यम से ही होता है। और शिव को किसी को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर शैविज़्म, कश्मीर शैव दर्शन में और शिवमत पुराण के अनुसार भी शिव को किसी को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही पार ब्रह्म परमेश्वर है, क्योंकि वही इस जो रचना है, सृष्टि की रचना है, वही रचय करता है। तो उनसे सुप्रीम कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो स्वयं वो ही है, वो अनादिकाल से है, अनंत काल से है, वो अजन्मे है, उन्होंने कोई जन्म नहीं लिया है, वो अजन्मे हैं और वो चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना का भंडार है, वो चेतना का सर्वश्रेष्ठ सोर्स है। और अगर हम नज़र डालते हैं शिव सूत्र पर,
शिव सूत्र का पहला जो सूत्र है वो है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा मतलब आत्मा भी जो है वो कॉन्शियसनेस है और भगवान शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है। अब ये सृष्टि कैसे बनी, पहले इस पर नज़र डालते हैं। जब परम शिव ने, पार ब्रह्म परमेश्वर शिव ने ये सोच लिया कि मैं एक से अनेक हो जाऊंगा, तो एक से अनेक होने की प्रक्रिया में ये जीव जंतु बन गए। इंसान, जीव जंतु, ये सब कुछ जो है वो एक से अनेक होने का है। यानी वास्तव में जो हमारा आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो परम शिव के चैतन्य से ही बनी हुई है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन हम ये देख नहीं सकते, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हम इसको समझ नहीं लेते हैं, क्योंकि हम माया से बंधे हैं। उन्होंने हमारा जो है लिमिटेड मतलब पावर दी है। वो तो खुद स्वतंत्र हैं, वो आज़ाद हैं। उन पर किसी चीज़ की खुद को कोई पाबंदी नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने सृष्टि का संचालन किया और जो ये मनुष्य हैं उनका जो लिमिटेड पावर है, अब उस लिमिटेड पावर को जानने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए ही जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को साधना बोलते हैं। इसीलिए चैतन्य आत्मा जो है वो यही है कि हम शिव का ही हिस्सा है, हम उस महान चेतना का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन हम वहाँ से बिखरे हुए हैं। और वापस जाने की जो प्रक्रिया है वही साधना है, वही मोक्ष है, वही मोक्ष दायिनी है। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, हम अपने आप को क्यों नहीं मतलब ये जान जाते हैं कि हम ही चेतना है, हम भगवान शिव का हिस्सा है, क्या है। इसमें भी हमने जो है दूसरा, अगर आप शिव सूत्र का एक और सूत्र है ज्ञानम बंध है, यानी हम एक लिमिटेड नॉलेज से बंधे हुए हैं, हमारी नॉलेज लिमिटेड है। ये नहीं कि हमने किसी सब्जेक्ट में PhD कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, वो नॉलेज नहीं, दुनियावी नॉलेज नहीं, वर्ल्डली नॉलेज नहीं, नॉलेज परमार्थ की, नॉलेज पार ब्रह्म परमेश्वर की, नॉलेज इस सारे संसार सृष्टि की, इसकी उत्पन्नता कैसे हुई, ये कैसे बना, उसकी नॉलेज। हम इस नॉलेज से बंधे हैं जो वर्ल्डली नॉलेज है। हमें कौन बांध लेता है इस नॉलेज से? हमें इस नॉलेज से बांध लेता है माया। हम माया के चक्कर में पड़े हैं, नियति के चक्कर में पड़े हैं, हम टाइम एंड स्पेस इसके चक्कर में पड़े हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं देख पाते, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इस माया के बंधन को तोड़ने के लिए हमें जो है वो साधना करनी है, और ये समझना है कि शिव ही सबसे, वो शिव ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, और वही इसका सोर्स जो है, सारी सृष्टि का सोर्स जो है वो परमात्मा शिव ही है। अब सवाल ये है कि अगर वो हर जगह वो कैसे मौजूद है, ये भी सवाल है। तो इसके लिए जो कश्मीर शेरिज्म में एक फलसफा सुपंत कारिका को जो है वो बट्टा कलाटा नाम के संत ऋषि ने लिखा है, और उसको प्रोपाउंड करने वाले जो है वो वासुगुप्त है। वासुगुप्त बट्टा कलाटा के गुरु थे, और उन्होंने जो ये कारिका, सुपंत कारिका जो है, ये शिव सूत्र से उन्होंने ली है। शिव सूत्र का अध्ययन करने के बाद, उस पर मेडिटेट करने के बाद, उस पर सोच विचार ध्यान करने के बाद, परमात्मा परम शिव की कृपा से उन्होंने सुपंत कारिका को जो है वो कही है, और उसका किताब का जो रूपांतर है वो बट्टा कलाटा ने दिया है। सुपंत कारिका में जो सुपंदा है, सुपंदा में फोर्स ये है, सुपंदा का मतलब है
pulsating throb, a pulsating throb, moment without moment. और माता शक्ति इस संसार को जो है, वो जो इसको चलाती है, इसका संचालन करती है, वो सुपंता के जरिए करती है। इसलिए ये सुपंता जो है ये हर जगह मौजूद है, ये हर जगह हर चीज़ में जो मौजूद है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपका हाथ है, ये रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, लेकिन इसमें इस वक्त भी जो है एनर्जी का प्रवाह है, एनर्जी है, एनर्जी का प्रवाह है। हार्ट है, एक मिनट में बेहतर से इसी बार धड़कता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। थ्रॉब है, और ये थ्रॉब जो है ये इतना तेज़ है कि 72,000 नाड़ियों में शरीर में ये खून को बहुत तेज़ी से दौड़ाता भी है और वापस भी खींच लाता है। यही सुपंद है। ये सुपंद डेड बॉडी में नहीं है। हम उठा के अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो ताकत आ जाती है, क्योंकि हम जीवित हैं और सुपंदा शक्ति है हमारे पास, हम उसको थप्पड़ मारते। लेकिन एक डेड आदमी के हाथ में कोई सुपंदा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये सुपंदा जो है ये यूनिफॉर्मली ऑल प्रिवेलिंग है। इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है। दूसरी चीज़ जो है वो है परमात्मा जो है, तो अध्यात्म में सबसे बड़ी बात जो है वो है परमात्मा। परमात्मा जो है वो सब्जेक्ट है, यानी हमारी सारा मतलब हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी साधना, हमारा सारा जो तप जप है वो केंद्रित है, उसका सब्जेक्ट है परम शिव। और परम शिव जब सृष्टि को बनाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट से को सब्जेक्टिविटी, जब वो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है ऑब्जेक्टिविटी में, यानी जब शिव अपने आप को छुपा लेते हैं तो ये संसार की, ये सृष्टि की संरचना होती है, उसकी रचना हो जाती है। और जब वो संहार करते हैं ये वापस शिव में समा जाते हैं। इसलिए कण कण में शिव है, हर जगह शिव है। ये पत्थर, ये पहाड़, ये माउंटेन, ये वादियाँ, ये समंदर, सब कुछ में शिव है, क्योंकि ये शिव की शक्ति से बनी है। और कश्मीर शैविज़्म कहता है कि ये सारी चेतना है, ये कॉन्शियसनेस से बने हैं, चाहे लिविंग नॉन लिविंग, ऑर्डिनेट इनऑर्डिनेट, ऑल थिंग्स जो भी आप देखते हैं वो चेतना से ही बने हैं, कॉन्शियसनेस से ही बने हैं। और ये कॉन्शियसनेस ऑल प्रिवेलिंग है, ये हर जगह मौजूद है, हर तरफ है। सिर्फ आपको इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए, सोचने के लिए एक ही चीज़ मात्र उपाय है, वो है साधना। श्रद्धा से साधना, प्यार से साधना, एकाग्रित होकर साधना। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो मल है, मल को अपने आप से साफ करना है। लालच है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, काम है, ये चीज़ें जो है ये बाधा क्रिएट करती हैं। ये इनसे आदमी को मुक्त होना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में मैंने इन 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में विदा लेता हूँ आज के लिए। इतना ही। नमस्कार।